हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, इतना प्यारा रिस्पांस दिया है। मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज उसी श्रेणी में समाकलन के अनुप्रयोग में देखिए, आपने समाकलन जितना भी पढ़ा दिया है, ठीक है, 11-12 लेक्चर हुआ होगा। प्लीज़ सभी बच्चे अगर समाकलन नहीं तैयार हो रहा है या नहीं हो पाया है अभी तक, तो इतना कम से कम तैयार करें। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके पूरा लेक्चर बना हुआ है, ठीक है। उसका हम प्लेलिस्ट तैयार करवा दिए हैं और प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो कैसे तैयारी करना है, आप 31 लेक्चर उसका बना है पार्ट 1 बुक का, जो हमारे 2 बुक पढ़ना ही है, और पार्ट 2 जो बुक है आपका ये 12-13 लेक्चर हुआ। आज समाकलन की अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भाग 13वां है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक सवाल बनता है और इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, समझ ही में नहीं आता कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है। मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा अगर ग्राफ सही ड्रॉ कर दिया है, उसको 99% केसों में नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है, बशर्ते आप जो ग्राफ सही ड्रॉ कर दें, ठीक है। और सभी बच्चों का आज हम सोच रहे हैं, आज की क्लास थोड़ा नॉर्मल लगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। सबसे पहले हम सिखाएंगे कि वृत्त का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, परवलय, अति परवलय, हाइपरबोला कोई, ठीक है, और साथ में सरल रेखा। तो ये सारी चीज़ें अगर जानकारी होगी तभी आप जो है समाकलन के अनुप्रयोग को सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। आप सभी ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि कल की वीडियो में एक चीज़ हम पहले ही अनाउंस कर दे रहे हैं, समाकलन के अनुप्रयोग को हम एक वीडियो में नहीं पढ़ाएंगे, इसको 2-3 लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसमें होती है प्रॉब्लम। क्लियर है? क्योंकि इसमें कई चीज़ें इंक्लूडेड है। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम कर दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम पहले ही कर दे रहे हैं। क्या अनाउंसमेंट है, ठीक है? अच्छा बताइए कि हमारे चैनल पे शायर बहुत आ गए भाई, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल बातें आप हम देखते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब किसी चीज़ को लिखते हों या कोई बात या मन में जो भी चीज़ें होता है, मोटिवेशनल हो चाहे किसी पर, आप उस पर खुद अमल करें। कहना और करना दोनों बहुत ही अंतर हो जाता है। बहुत लोग सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं। बड़ा अनाउंसमेंट क्या है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि जो अवकल समीकरण है जस्ट इसके बाद, ठीक है, अवकल समीकरण आप चाहते हैं क्या? अवकल समीकरण एक वीडियो इसका बने, अवकल समीकरण, ठीक है। ये 4 से 5 आवर का वीडियो बनेगा, 4 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में अगर, क्योंकि अवकल समीकरण में थोड़ा सा लेंदी है की तुलना में निश्चित समाकलन के, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अवकल समीकरण पूरा एक वीडियो में मिले, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें एक वीडियो में चाहिए अवकल समीकरण। हम देखेंगे कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। इससे पहले कि हम चीज़ें समाकलन के अनुप्रयोग में शुरू करें, सभी बच्चों का पहले हम नाम ले लें। कमेंट हम पढ़ लेते हैं, कल बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया था, और हमने भी प्रॉमिस किया था कि सभी बच्चों का नाम लेंगे। 200 से ज़्यादा बच्चे कमेंट किए हैं, हम सभी बच्चों का नाम लेते हैं। आज की क्लास थोड़ा रिलैक्स, जस्ट लाइक कन्वर्सेशन हो रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए, तो आज थोड़ा सा कमेंट ही देख लेते हैं। देखिए, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपको सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कम से कम 3 से 4 बार करा दूंगा। इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है, इतना मेरे में आत्मविश्वास है, मेहनत करने की क्षमता है, और मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं चाहूँ तो किसी भी लेक्चर को 8 से 10 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ गई तो। बोर्ड एग्ज़ाम तक आप बने रहिएगा, कभी भी भरोसा टूटने नहीं देंगे। मैथमेटिक्स में आपका 90+ ला के या दिलवा के ही रहेंगे। चलिए, कमेंट देख लिया जाए। और कल के लेक्चर में 231 कमेंट आया है, और सारे बच्चों का हम देखते हैं, जितना मैक्सिमम हो सके। हो सकता है सभी बच्चों का 2 मिनट समय दीजिएगा और देखिएगा कितना मज़ा आता है। क्लियर है? पढ़ाई तो होती ही रहेगी, पढ़ाई होती, बीच बीच में कभी कभी कन्वर्सेशन भी होता है, हम भी लगातार थक जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस वीडियो आपको मिल रही है, कभी भी एक दिन अगर गैप हुआ होगा तो बताइएगा,
ठीक है। सबसे पहला ऊपर से हम कमेंट पढ़ते जाएंगे नीचे तक। 231 अभी कमेंट आया है हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, और लगभग 794 लाइक और लगभग 4000 के आसपास वीडियो जो है देखा गया है। बहुत बढ़िया रिस्पांस, मतलब मन गदगद हो गया। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था जितना आपने दिया, बहुत बढ़िया। सबसे पहला जो कमेंट है 2 मिनट पहले जस्ट आया है, जैसे जैसे कमेंट आया है वैसे न्यू से ओल्ड की तरफ चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आरुषि मिश्रा कह रही हैं थैंक यू सो मच सर जी, आपसे पढ़ के मैथ में हाफ ईयरली पेपर में 90+ नंबर आए। बहुत बढ़िया। हाफ ईयरली एग्जाम जो आपके स्कूल में होते हैं तो वो भी अच्छे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, एग्जाम में तो कभी ऐसे अरे गरे क्वेश्चन दिए जाएंगे नहीं। तो इनका जो भैया 90+ से ऊपर आया, और बोर्ड में भी 90+ चाहते हैं सर, आ जाएगा सर जी कि नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा भाई, यही सारी चीज़ें तो आती हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर हाफ ईयरली एग्जाम में आया तो उसमें भी आएगा। चलिए उर्मिला कुमारी जो है शानदार, अच्छा हमने जो कमेंट करने के लिए किया था शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये 3 शब्द आपको रिप्रेजेंट करने थे। तो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू उर्मिला जी। कोमल यादव, शुरुआत से लड़कियां ही दिख रही हैं, अब ये मत कहिए कि हम यहाँ पे असमानता फैला रहे हैं। कोमल यादव गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू। विक्की जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। सिर्फ जिंदाबाद मतलब कि और हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। विक्की जी सिर्फ जिंदाबाद बोल रहे हैं। जुगेश यादव 2 नंबर क्वेश्चन गलत है, लिमिट में देख लें प्लीज सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं एक बार। अब की बार 90 पार जबरदस्त जिंदाबाद, पप्पू यादव। विक्की शानदार जबरदस्त, ठीक है, विक्की हो गया। अर्चना चौधरी जी हैं, थैंक्स फॉर ए नाइस सेशन, कल का सेशन के लिए उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है। आपके पास भी कोई ऐसा ट्रिक या कुछ ऐसा बातें हो ना तो आप शेयर किया करिए। कुछ ऐसा किस्सा हो स्कूल से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से, कुछ भी ऐसी बातें हो तो कमेंट में किया करिए। और सबसे पहली बात कि बहुत बच्चे टेलीग्राम पे हमें ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। टेलीग्राम पे जाके शुभम क्लासेस पे ढूंढना है, ठीक है, वहां पे हम मिलेंगे। बहुत बच्चे तो मैसेज करते हैं भाई शुभम क्लासेस, ठीक है, उसमें करीब 8000 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये यहाँ पे जाके ढूंढेंगे तो मुझे सुधीर कुमार राजभर, ठीक है, क्या नाम है, सुधीर कुमार राजभर, क्लियर हुआ। तो इस नाम से जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमें मिल जाएंगे आपको। और कोई बात है, कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए थोड़ा कम करिएगा, क्योंकि फ़ोन आप करेंगे मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स बहुत मुश्किल रहता है। सौरभ यदुवंशी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अभिषेक कुमार वर्मा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अनिल कनौजिया, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अनिल कनौजिया जी कह रहे हैं कि सर मेरा नाम ले लीजिएगा अगली वीडियो में। चलिए आपका नाम ले लिया गया है। यहाँ हेलोफोनिक फरमाइश है, आपकी फरमाइशें पूरी की जाएंगी। सिर्फ हो सवाल ही नहीं लगाए जाते हैं, अन्य इच्छाएं भी आपकी पूरी की जाएंगी जो आप चाहते हैं, ठीक है, बशर्ते आप बने रहिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, परेशान मत होइएगा, हम सेशन शुरू कर रहे हैं। चलिए कब किसका नाम आ जाए। जुगेश यादव जी बहुत बढ़िया, इनका भी है। विकास सेठ, ठीक है। क्यूट एंजल, गुड मॉर्निंग सर, चलिए गुड मॉर्निंग। सुनील शर्मा जी, सुनील शर्मा लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया आप मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह मेहनत करते रहे, सारे बच्चे करें, ठीक है। सर्वेश त्रिपाठी जी, ये शानदार जबरदस्त, मज़ा आ गया। कृष्णा जी हैं, आज का सेशन बहुत शानदार था, थैंक यू सो मच। चलिए आर्मी लवर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। गोलू यादव भी है, गोलू यादव भी शानदार बोल रहे हैं। सौरभ यदुवंशी, भैया इस टाइम भी आएगा जब आपका वीडियो 1 मिलियन लाइक होगा। चलिए बहुत बहुत आप समझ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका वीडियो 1 मिलियन लाइक होगा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। गोलू यादव जी बोल रहे हैं बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। परम यदुवंशी जी, थैंक्स सर बोल रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कितने लोग पकड़ में आ जाते हैं। पवन मदेशिया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। और सनी राजभर जो हैं, चलिए भाई हमारे बिरादरी के मिल गए हैं सनी राजभर जो, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है सर, प्लीज़ मैराथन क्लास दीजिएगा। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में परेशानी होती है, सारे बच्चों को होती है। चलिए अभिषेक कुमार, शिवम, अच्छा क्लास 10 का बच्चा। तनु सिंह, सर आज का सच में शानदार और आपका तीनों वर्ड्स हैं सर, ठीक है, चलिए तीनों वर्ड्स मतलब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। शिवम यादव रेगुलर स्टूडेंट हैं, शानदार जबरदस्त झकास।
सर इस निश्चित समाकलन में ए और बी को तोड़ा जा सकता, अच्छा जब निश्चित समाकलन को जो लिमिट होता है उसको दो हिस्सों में 3 हिस्सों में तोड़ के जब किया जाता है, उस तरह के सवालों को आप करने के लिए कह रहे हैं, हम समझ गए। चलिए शिवम सक्सेना जी बोल रहे हैं कि सर आप भूल गए हैं कि आपको एक बार जोर जोर से खांसी आती थी, लेकिन फिर भी आप बोर्ड पे मिटाने से उड़ती हुई, अच्छा जो बोर्ड पे मिटाने से जो शुरू में हम लोग जो पढ़ा रहे थे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसे लग रहा था कभी टीवी होना हो जाए, क्योंकि पूरा रूम पैक होता है, ठीक है, आप फैन भी नहीं चला सकते हैं और रूम आप खोलेंगे तो बाहर शोर शराबा बहुत होता है, तो पूरा पैक होता है। जब भी हम लोग मिटाते हैं तो पूरा डस्ट हम लोग को कहीं ना कहीं नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, कान के थ्रू मतलब डस्ट जाता है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ दिन में लग जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा कितने बच्चों का अभी कमेंट लिया गया भाई? सुनील शर्मा, ठीक है, मनीष सिंह, सर मेरा भी नाम ले लीजिए। अरे आपका तो नाम ले लिया गया, बहुत बढ़िया। चलिए रकीब अनवर जी हैं, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रकीब अनवर जी। चलिए यहीं पे कमेंट अभी रोकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यहीं पे अभी रकीब अनवर जी से फिर अभी हम कमेंट कर लेंगे, बहुत बच्चों ने कमेंट किया है, अगर एक एक बच्चों का कमेंट लेते हैं तो पूरा समय निकल जाएगा। ठीक है, कितना समय हुआ भाई? चलिए कितना समय हुआ? 10 से 11 मिनट हो गया इसी में। क्लियर हुआ? और अवकल समीकरण का 4 से 5 घंटे का एक मैराथन क्लास हम चला देंगे। क्लियर है? तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। समाकलन के अनुप्रयोग 13वां दिन है समाकलन का। हम इस पे पूरा फार्मूला अब कैसे कैसे क्या करते हैं इस सवाल में वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कभी कोई फंक्शन दिया हो, मान लीजिए ये फंक्शन हमारा y, ठीक है, f(x) से हमारा y होता है, तो y इक्वल टू, ये हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, इस तरह से कुछ आया। इसमें कई कंडीशन दिया रहता है, पूछता है कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में जो हमारा रीजन बन रहा है, यानी ये रीजन, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है बच्चा। क्या नाम इसको दे दें? कैपिटल A, ठीक है, B, यहाँ पे नाम दे देते हैं C और यहाँ पे नाम दे देते हैं D। यानी ये जो रीजन है A B C D, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और ये कैसे निकलेगा? देखिए अगर ये आयत होता, ठीक है, वर्ग होता है या कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है तो फार्मूला लगा के निकाल देते हैं, लेकिन नहीं है, ऐसा कोई शेप नहीं है कि जिसका ये क्या है फार्मूला लगा दीजिए। तो इसमें करते क्या है बच्चा, दो केस होता है जब भी इस तरह से। पहली बात तो एक चीज़ आप समझ जाइए कि एक्स एक्सिस का जो समीकरण होता है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बहुत बच्चों का कमेंट नहीं लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कल भी कमेंट लेंगे। क्लियर है? बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिनका नाम नहीं लिया गया वो उनसे मैं नफरत करता हूँ या उनसे कोई हमारा दुश्मनी है। ठीक है, सब हमारे लिए समान है, बहुत अप्रिय है। क्लियर? यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का समीकरण होता है बच्चा, वो देखा जाए तो y इक्वल टू 0, और जो एक्स वाई एक्सिस होता है उसका समीकरण x इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे होंगे, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। क्लियर हुआ? समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें यूज होंगी। देखिएगा कोई भी अनावश्यक चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। नेगेटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होंगे तो आप चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, कहीं पे भी आप रहेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। हम कहते हैं भैया आप एक पॉइंट लीजिए वाई एक्सिस पे, तो आप क्या करेंगे, 0 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ न कुछ वैल्यू होगा -y। अगर ऊपर यहाँ पे हम लें तो कहते हैं 0 कामा यहाँ पे y टाइप का हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक चीज़ समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस पे अगर आप कहीं पे भी रहें हमेशा उसका इक्वेशन जो है y इक्वल टू 0 होता है। एक्स एक्सिस अपने आप में एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, और y एक्सिस अपने आप में एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अगर आपको इस रीजन का A B C D का क्षेत्रफल निकालना है बच्चा, और ये कर्व हमारा y इक्वल टू fx है, तो आप पतली पतली स्ट्रिप लेते हैं। देखिए यहाँ पे, क्लियर हुआ? ये आप स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पतली पतली। क्लियर हुआ? और ये स्ट्रिप जब हमारा स्ट्रिप, ठीक है, अभी समझ लीजिए ये हिंट है, ये ट्रिक है कि जब, इसको समझिएगा कि जब स्ट्रिप वाई अक्ष, ठीक है, वाई एक्सिस के समांतर होंगी। ठीक है, समझिएगा, समांतर होंगी। ठीक है, तब कैसे एरिया निकलेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
ये जो हम पतली पतली स्ट्रिप लेते हैं, ये स्ट्रिप हमारा वाई एक्सिस के समांतर होंगी, तो हमारा जो एरिया निकलेगा उसका, किसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है बच्चा, निकलता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए ये जो रीजन है ऊपर हमारा क्या है, यही हमारा एफ एक्स है, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स कुछ न कुछ वैल्यू होगा, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा। हो सकता है एफ एक्स यहाँ पे इस तरह से हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा एफ एक्स हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। तो इसका जो एरिया निकलेगा बच्चा, ठीक है, फार्मूला देखिए, एफ एक्स इंटू डी एक्स, और जो लिमिटवा है वो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक रहेगा, ठीक है। ये केस नंबर 1 हुआ, यानी x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। बच्चा समझ में आ गया। कुल मिला के आपको फंक्शन चाहिए, ठीक है, और लिमिट चाहिए क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और dx बताता है x वेरिएबल x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। यानी कि जब हमारा स्ट्रिप, जो पतली पतली स्ट्रिप चलेगी, ये जो स्ट्रिप चलेगी, ये पतला पतला स्ट्रिप, सबसे पहली स्ट्रिप यहाँ से एकदम पतला वाला, एकदम पतला, ठीक है, तो कहाँ से शुरू होगा, एक्स इक्वल टू ए से, आखिरी स्ट्रिप कहाँ पे समाप्त होगी, एक्स इक्वल टू बी तक। तो ये लिमिट हमारा एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स जो वैल्यू, ध्यान रहे ये हमारा एक्स एक्सिस तक होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। पहला केस समझ में आ गया, केस नंबर 1। ये हम बतौर फार्मूले की तरह हम ले सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी। किसी भी चीज़ का जानना और उस चीज़ का प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना डिफ़िकल्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए, इससे पहले कि अगर आप इस चीज़ को पूरा डिटेल में देखना चाह रहे हैं, 5 लेक्चर हमने पढ़ाया हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, शुभम क्लासेज समाकलन के अनुप्रयोगी, इतना आप देख लेंगे, पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वृत्त के बारे में बताया है, परवलय के बारे में बताया है, अति परवलय के बारे में बताया है, दीर्घवृत्त के बारे में बताया है, ठीक है। कितना लेक्चर है, 5। तो कहाँ देखेंगे पांचों लेक्चर, एक जगह मिलेगा, वो मिलेगा शुभम क्लासेज ऐप पर, शुभम क्लासेज ऐप पर। तो जो बच्चे अभी नहीं इंस्टॉल किए हैं, अपने प्ले स्टोर, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ से इंस्टॉल कर लें। और साथ में यहाँ पे एक फ्री वीडियो, सबसे नीचे जाएंगे, फ्री वीडियो का सेक्शन बना है, एक 10th क्लास का है, यहाँ पे 12th क्लास का है। 12th क्लास वाले पे क्लिक करेंगे, मैथमेटिक्स वाले पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्लिक करते पूरा सबका वीडियो एक जगह मिल जाएगा। तो आप समाकलन का अनुप्रयोग आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2। चलिए, केस नंबर 2 है बच्चा, समझ लीजिएगा इसको, और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कारण है इसको डिटेल में बताने का। जब स्ट्रिप, यानी जब पतली पतली स्ट्रिप हमारा जो है एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यहाँ पे देखिए, कभी कभी इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा भी स्थिति आ जाता है जहाँ पे स्ट्रिप हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना पड़े, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जब मान लीजिए ये रीजन बना, एरिया बताना है ए बी सी डी का, ये पूरा हमें बताना है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो पतली पतली स्ट्रिप ली जाएगी बच्चा, वो ऐसे ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है पतली पतली, वो देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिप है एक्स एक्सिस के समांतर है। ठीक यहाँ पे सब कुछ जैसे हमारा केस नंबर 1 में था, यहाँ पे भी वैसा है। एरिया किसका, एरिया ए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद सवालों को हम हल करेंगे, ए बी सी डी का। क्लियर हुआ। यहाँ पे ये फंक्शन हमारा एक्स में ना होके वाई में हो जाता है, और यहाँ पे डी वाई हो जाता है। उल्टा है, जब स्ट्रिप हमारा एक्स एक्सिस के समांतर होगी, तो यहाँ पे सब कुछ हमारा वाई में होगा, ठीक है। डी वाई का मतलब क्या होता है कि फंक्शन हमारा वाई में होना चाहिए, वाई के सापेक्ष समाकलन होगा। और स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलेगी बच्चा, पहली स्ट्रिप वाई इक्वल टू ए से, आखिरी स्ट्रिप कहाँ तक चलेगी, ये हमारा लिमिट हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी तक। ये हमारा केस नंबर 2 हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। इसमें 2 एक्सरसाइज है, 8.1 और 8.2। वीडियो कितना लाइक करना है, ये तो भूल ही गए थे भाई। 500 से कम लाइक नहीं होना चाहिए, 500 लाइक एकदम कांस्टेंट बना होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कम नहीं, ठीक है।
500 लाइक होना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि बहुत जब से एक आपने अच्छा रिस्पांस देना शुरू किया मेरा हौसला और बढ़ गया है। ठीक है, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको मिले और कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर हुआ? अभी हम जब सवाल करेंगे ना तब पूरा समझ में आएगा। अभी मान लीजिए इसको समझ लीजिए, बतौर फार्मूला ही समझिए इसको। क्लियर हुआ? अब चलिए देखिए, केस फर्स्ट और केस सेकंड समझ में आ गया। और केस नंबर थर्ड देखिए, वो हमारा जो केस नंबर थर्ड है वो प्रश्नावली 8.2 के लिए काम करेगा। क्लियर हुआ? चलिए वो भी हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद सीधे हम सवाल पे ही जाएंगे और जहाँ पे जिसका ग्राफ ड्रॉ करने की बात आएगी उसको हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 5 लेक्चर जाके देखें, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। ठीक है, 5 लेक्चर देखें और साथ में ये भी देखें। और क्वेश्चन तो मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन करा दूंगा ना, 10 क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा। 10 क्वेश्चन आपको यहीं प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर हुआ? केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड। हमें तुमसे सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे। देखिए बच्चा, केस नंबर थर्ड है। आपको लग रहा है कि सर बकवास बता रहे हैं सर, नहीं ऐसा है, सब कुछ आएगा जब हम सवाल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कम ही है, 8-10 ही है, लेकिन दिमाग को झन्ना देने वाला क्वेश्चन है। जब हमारा तीसरा केस है कि 2 वक्रों से घिरे हुई आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग मेरा गाना भी सुन लिए होंगे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं गाता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं गाता हूँ। अगर किसी बच्चे के अंदर ये टैलेंट है तो आप हमें टेलीग्राम पे, अगर आप अच्छा गाते हैं, अच्छा कोई भी चीज़ आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छा कविता सुनाते हो, अच्छी शायरी सुनाते हो, या किसी भी ऐसा लगे कि मेरे अंदर वो हुनर है पर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, तो आप हमें टेलीग्राम पे वो चीज़, अपना हुनर कोई भी चीज़ हो, पेंटिंग भी अच्छा कर ले रहे हूँ या अच्छा रंगोली बना लेते हो, तो आप प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज है, फ़ोटो है या कोई बात है, आप शायरी भी है, शायरी मतलब कविताएं वगैरह अच्छी अगर आप कर लेते हो, ये नहीं कि शायरी का मतलब वो नहीं कि वो मुझे छोड़ के चली गई इस टाइप का, मतलब चांद वांद टाइप का, ये वाला नहीं। ठीक है, थोड़ा शायरी में आपके जो कविताओं में गंभीरता होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। चलिए, तो आप हमें कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 वक्रों यानी 2 कर्व द्वारा नीचे, अब जो है पहले एक्स एक्सिस हुआ करता था केस नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पे 2 वक्र, यानी पहला जो वक्र है, जो पहला कर्व है वो fx है, आप कभी कभी आप इसको y2 भी कर सकते हैं। दूसरा जो कर्व है उसका ग्राफ इस तरह से बच्चा, जिसको जो gx है क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको हमने मान लिया y1। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 कर्व द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी कि हम बात करें यहाँ पे a बीच में ऐसे कर दीजिए, b यहाँ पे c और यहाँ पे कर दीजिए d, यानी इस तरह से a b c d, फिर से इसका क्षेत्रफल ये जो दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ a b c d, फिर से पूरा एक चक्कर मार जाइए, तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा बच्चा, फिर से स्ट्रिप जो ली जाएगी वो हमेशा यहाँ पे देखा जाए एक्स एक्सिस के समांतर ली जाएगी। ठीक है, पतली पतली जो स्ट्रिप लेंगे वो वाई एक्सिस के समांतर। जब हमारा स्ट्रिप वाई एक्सिस के समांतर होगी तो फंक्शन हमारा हमेशा एक्स में बनेगा, और यहाँ पे जो कर्व होगा वो ऊपर वाला फंक्शन यानी fx माइनस gx कर देंगे इंटू dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, पहली स्टेप x इक्वल टू a से, दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी x इक्वल टू b तक, ये आपको करना है। क्लियर हुआ? यानी ये 2 कर्व, 2 वक्र द्वारा घिरे हुए आकृति का क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका है। fx आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, gx भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको लिमिट पॉइंट कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता है, आपको निकालना पड़ेगा। वीडियो पसंद आ रहा है, 500 लाइक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलते बोलते आप सोचोगे लाइक पे कैसे आ गए, हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ ऐसे घूम जाए मुंह, तभी ये अलग हो जाता है क्वेश्चन।
हालांकि केस नंबर 4 बन रहा है, उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। बस फंक्शन हमारा वाई में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। फंक्शन वाई में उसको भी हम डिस्कस कर ही दे रहे हैं, क्या पता आ जाएगा क्वेश्चन तो हम ही को गलियाना शुरू कर देंगे आप लोग। चौथा केस है, कभी कभी इस पर भी सवाल पूछता है, ठीक है। हर टाइप के सवाल कराएंगे, लेकिन हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे सवाल, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करना चाहिए, लेकिन अगर हम डायरेक्ट शुरुआत करते तो आपको समझ में नहीं आता है। कभी कभी इस तरह से होता है कि जब स्टिप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये स्टिप जो लेते हैं तो ये स्टिप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाता है। ये फंक्शन जो है अब वाई में रहेगा। क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं इस तरह के, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं। फंक्शन हमारा वहाँ पे एक्स में होता है दोनों, ये जो बड़ा वाला फंक्शन है और, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं वाई में। यहाँ पे जो इसका एरिया होगा देखिएगा, एरिया ए, ठीक है, बी सी, यहाँ पे डी, फिर से यहाँ पे बच्चा हो जाता है जो बड़े में से, यानी एफ वाई, क्लियर हुआ, माइनस जी वाई, यहाँ पे डी वाई हो जाता है। और पहला जो हमारा स्टिप होगा बच्चा y इक्वल टू ए से, ये दूसरा जो स्टिप है y इक्वल टू बी तक, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक। इस बार फंक्शन हमारा जिस तरह से हम समाकलन x के सापेक्ष करते हैं, जो सारे फार्मूले यूज होते हैं, उसी तरह से हम y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला सब कुछ सेम रहेगा। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स होता है बच्चा प्लस सी, अगर हम कहें इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई, तो कुछ नहीं होगा, माइनस कॉस वाई हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम एक्स अमूमन ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए दिमाग में हमारे फिट होता है और वो थोड़ा सहूलियत होता है, ईजी होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है? आज क्या कमेंट करना है आपको पता है ना, क्या करना हम भूल गए भाई, क्या कमेंट करना। हाँ, आप चाहते हैं अवकल समीकरण का मैराथन क्लास एक मिले 4 से 5 घंटे का, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, सभी। अगर हाँ तो हाँ तो हाँ, ठीक है। चाहिए चाहिए चाहिए। अगर क्या नहीं थोड़ा सा बड़ा है और एक जगह रहता है ना, मान लीजिए ठीक है आप एक बार में नहीं देख पा रहे हैं, 30 मिनट देखें, 40 मिनट देखें, 50 मिनट देखें, कभी मन किया 2 घंटा देख लिए, एक जगह रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं, पार्ट 1 जो बुक है कैसे देखें, उसका प्लेलिस्ट जाके बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर ही है मैथ का 31 लेक्चर है, वो 31 लेक्चर अगर आप देख लें तब पार्ट 1 बुक तैयार हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम इजी क्वेश्चन कराते हैं, ताकि हमने जो फार्मूले पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, कैसे स्टेप लेना है, वो क्लियर हो जाए। और जितना भी अगर आपने 5 लेक्चर हमने इसका बनाया है, एप्लीकेशन में जाके देख लिए या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको उलट पुलट करना पड़ेगा, चाहे एप्लीकेशन से, चाहे प्लेलिस्ट से, चाहे वीडियो में सर्च करके पढ़ें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आप ही को है। कह रहा है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं बच्चा, तो उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये है हमारा माइनस एक्स एक्सिस, ये है मेरा माइनस वाई एक्सिस। कल वाला सेशन मज़ा आया था ना, कितने बच्चे, अच्छा सभी कितने बच्चे लगातार देखे थे 2 घंटा, ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के, एकदम बिना ब्रेक किए। जो बच्चा देखा होगा उसका तैयार हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी जितने बच्चे अभी डाउनलोड करके देखेंगे या फिर ऐसे देखेंगे, चलिए देखते रहिए, कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट ऐसे करके देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, पहला कर्व हमारा ये है। एक्स इक्वल टू 0 भी एक कर्व है। ये कैसा कर्व है, एक्स इक्वल टू 0 क्या है, ये है वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चा, वो एक्स इक्वल टू 0 होता है और एक्स इक्वल टू 2। अगर एक्स इक्वल टू कभी भी कांस्टेंट हो, तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन, अगर एक्स इक्वल टू ए, तो ये हमेशा एक लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस।
y इक्वल टू अगर समथिंग कांस्टेंट k हो बच्चा, तो इसका जो इक्वेशन होता है पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ये बात समझ में आ गई। हजारों बार जो बच्चे शुरुआत देख रहे होंगे ना, उनको मज़ा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनका तो रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन भी एकदम शानदार तरह से। जो पहली बार पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कॉन्संट्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए वृत्त का इक्वेशन है, और एक ऐसे वृत्त का इक्वेशन है जिसका केंद्र 0,0, और ये जो 4 है बच्चा, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये वृत्त का इक्वेशन होता है, कभी भी इस तरह से इक्वेशन दिया रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एक वृत्त का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर 0,0 और त्रिज्या a होता है। तो यहाँ पे एक हमारा क्या हुआ, अरे वाह, थोड़ा सा टेढ़ा ही हो गया, क्लियर हुआ। तो प्रथम चतुर्थांश में बताना बच्चा, यहाँ पे ओरिजिन हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा, और क्या है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 भैया जो हमारे एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और 2 यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ से वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर हुआ। इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 2,0, ये क्योंकि वृत्त का जो केंद्र होगा वो ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या है, यहाँ पे 2 है, हर यहाँ पे भी 2, इधर भी 0। ठीक है, और ये जो x इक्वल टू 2 लाइन है बच्चा, वो पैरेलल टू हमारा क्या है, पैरेलल टू यहाँ पे y एक्सिस है। देख लीजिएगा ये कैसी है, इसका किसका इक्वेशन है, x इक्वल टू 2 का। तो हमारा प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बन रहा है बच्चा, वो हमारा क्या बन रहा है, इसको नाम दे दीजिए a, यहाँ पे नाम दे दिया जाए b। ठीक है, ये हमारा रीजन बन रहा है। रीजन पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका जो क्षेत्रफल निकालना है। जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे और कौन रीजन बन रहा है, कौन जिसका क्षेत्रफल निकालना है, वो है OAB। बस हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको कुछ नहीं करना है, ये पैरेलल टू हमारा स्ट्रिप हमें लेना है। ठीक है, देखिए ऊपर हमारा कर्व क्या है, यहाँ पे ये चीज़ ऊपर कहाँ तक पहुँच रहा है, ये हमारा fx की वैल्यू, fx मतलब y का मान x के टर्म में, तो हमारा क्या है ऊपर वाला हिस्सा क्या है, हमारा कर्व तो है, और सर्किल वाला, तो वहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, y ही तो हमारा fx होता है, और नीचे क्या है, ये तो हमारा x एक्सिस है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चा, समझ रहे हैं, एरिया OAB। ठीक है, क्या होगा, fx, क्लियर हुआ, इंटू dx, और ये स्टेप कहाँ से चलेगी, ये ओरिजिन 0,0 से आखिरी स्टेप कहाँ तक जाएगी, 2 तक। पहली स्टेप यहाँ शुरुआत होगी, और आखिरी स्टेप जो है पतली पतली स्टेप, वो यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। और fx ही हमारा क्या है, यही fx है, और fx की वैल्यू √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। fx ही हमारा y होता है ना, ये हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, और ये हो जाएगा हमारा क्या भाई, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, अगर ये पूरा निकालना रहता तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों रीजन निकालना रहता 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका आप निकाल सकते हैं, ये क्या है, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, आपको अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन दोनों आना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये फार्मूला लिख दें, पहली बात तो एक ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम पहला लेक्चर जो हमने शुभम क्लासेस ऐप पे डलवाया है, उसका जो पहला लेक्चर है देखिए उसमें वृत्त का इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परवलय का 4 केस होता है, अति परवलय, दीर्घवृत्त, सरल रेखा का समीकरण, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जाके एटलीस्ट पहला लेक्चर जरूर देखिए, कम से कम पहला लेक्चर 1 जो है एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, समाकलन का अनुप्रयोग करके है। ठीक है, तो इसका आप निकाल पाएंगे अपने जीवन काल में क्या, अगर हम इसका फार्मूला बता दें। चलिए फटाफट देखिए, इसका फार्मूला हम बता दें तो आप कहेंगे कि हाँ हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को, ये जो एरिया निकालना है,
इस वाले फार्मूले पे लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये फार्मूला कैसे तैयार करना है इस पर भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, नहीं जाके देखें पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पूरा समाकलन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ए की जगह बच्चा 2 है और एक्स की जगह एक्स ही है, तो बैठा देते हैं इसी फार्मूले पे, ऊपर वाला फार्मूला। ठीक है, इसीलिए समाकलन का अनुप्रयोग है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जो जो हमने सीखा है। तो देखिए इसी फार्मूले में बैठाएंगे, यहाँ तो एक्स बाई टू ही रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझिएगा ए स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू 2, और जो लिमिट है बच्चा वो 0 से क्या है 2 में है। ये देखिए आपको अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन दोनों का मिक्सअप है, इसीलिए जो समाकलन का अनुप्रयोग होता है बच्चा कठिन पड़ता है की तुलना में अन्य क्वेश्चन के। कठिन इसलिए क्योंकि पहली बात तो ग्राफ ड्रॉ करना, फिर कैसे स्टेप लेना है, वाई एक्सिस के पहले लेना है कि एक्स एक्सिस के पहले लेना है ताकि पूरा रीजन कवर हो जाए। दूसरा बात ये पॉइंट ढूंढना है कहाँ तक स्टेप जा रही है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूला भी यूज हो सकता है, लिमिट को लगाना कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अपर लिमिट रखिए, सबसे पहले अपर लिमिट यानी x की वैल्यू 2, यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2 कितना हो जाएगा 1। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू यहाँ पे रखिए 0, 0 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे पूरा 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0। ठीक है, चलिए इतना सॉल्व करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। फटाफट सॉल्व कर लीजिए इसको। आई होप कि बहुत बच्चे कर चुके होंगे, इस तरह के सवाल आपको पहले भी कराए जा चुके हैं। चलिए खैर, जो बच्चे कर लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं समझ लें। यहाँ पे ये तो 0 + 0, इसको तो जोड़ ही पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होगा। यहाँ पे फाइनली जो आया 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, 2 को कुछ नहीं कर सकते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में जो 1 है, 1 हमको ये ध्यान रखना है कि साइन में कितने एंगल का मान 1 होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप पकड़ेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे इस साइन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री बोले तो π/2। ठीक है, बाद में हम π/2 कर देंगे, अगर इसमें कोई दिक्कत, आपको रेडियन में ही रखना है π/2। ठीक है, साइन इनवर्स साइन कट गया, फाइनली 2 से 2 भी आप देख लीजिए 2 × π/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, पाई #solve by सुधीर सर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें कि कैसे हम दिए हुए कर्व को ड्रॉ करते हैं, लिमिट को कैसे ध्यान में रखते हैं, जो स्ट्रिप हमारी पैरेलल टू कब वाई एक्सिस होगी, पैरेलल टू कब एक्स एक्सिस होगी, इन सारी बातों को हमने यहाँ पे बताया। और 4 केस कभी कभी जो फार्मूला कैसे यूज होगा इस पर भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये सेशन, ये बातें समझ में आई होंगी। शुभम क्लासेस ऐप से आप जाके समाकलन के अनुप्रयोग का टोटल 5 लेक्चर है, जाके देखिए। पहला लेक्चर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने कैसे वृत्त का इक्वेशन ड्रॉ करना है, परवलय का कैसे इक्वेशन ड्रॉ करना है। ठीक है, परवलय के 4 केस हैं। y², देखिए यहाँ पे y² = 4, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर सवाल में ही डिस्कस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा आप प्रयास करिए, थोड़ा सा हम बेहतर रिजल्ट तभी हो पाएगा, सिर्फ हमारे द्वारा प्रयास किए जाने पे उतना बेहतर रिजल्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये कमेंट करना है कि अगर आप चाहते हैं कि अवकल समीकरण को एक वीडियो में पूरा कवर किया जाए, मतलब 5-6 एक्सरसाइज हैं उसमें। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। 4 से 5 घंटे का लेक्चर होगा और उसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। अब आज के वीडियो में 500 लाइक हर हाल में होना चाहिए, 500 लाइक तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे लगातार जुड़े रहें, और शेयर करिए वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ज़बरदस्त 7-8 क्वेश्चन कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे प्रबल, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सारे सवालों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आपका भी सपना IIT जेईई के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपके परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी, आपको पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपके जो डाउट होंगे आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं और आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेंगे और आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो काफ़ी टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं पिछले कई सालों से। और आप 2021 में जेईई मेंस देंगे 2022 में या 2023 में, तो आपके लिए सेपरेट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और साथ में आप इंडिया के बिगेस्ट टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है ये हर संडे को होगा 12 PM से 3 PM तक, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया हूँ। इसमें सिर्फ अगर आप कोड शुभम@12 यूज़ करते हो तो आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे और आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप करते हो, ठीक है। और 10% डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है, तो जितने भी स्टूडेंट प्लस कोर्स लेना चाहते हैं आज ही ले लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप जितने भी मंथ का कोर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर आप शुभम@12 कोड यूज करोगे तो आपको 10% टोटल फीस से डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।